ओम श्री साई राम। विचार, वाणी एवं कर्म की शक्ति के विषय में ध्रुव की कथा के माध्यम से भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञानामृत प्रस्तोता के धुन में सुनिए। सौजन्य से आंग्ल भाषा में श्री सत्य साई मीडिया सेंटर प्रशांत निलयम द्वारा प्राप्त। महाभागवत में वर्णित ध्रुव के चरित्र से तुम सभी सुपरिचित हो। उस 5 वर्षीय बालक को कोई भी अलौकिक प्रपंच का ज्ञान नहीं था। अपनी माता द्वारा चित्त में रोपित दृढ़ विश्वास एवं देवर्षि नारद द्वारा उसे शक्तिशाली बना देने के कारण मात्र से वह वनगमन कर गया और ईश्वर के दर्शन के लिए घनघोर तपस्या किया। हमें अपने वरिष्ठ जनों की वाणी के प्रति विश्वास रखना ही होगा। देवर्षि नारद के शब्दों के प्रति दृढ़ विश्वास के परिणाम स्वरूप ध्रुव को परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त हुआ, परंतु वह बालक ही था जब भगवान विष्णु ने उसके समक्ष प्रकट होकर पूछा उसे क्या चाहिए। ध्रुव ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप जानते ही हैं कि मैं कहाँ पर हूँ और इस घने वन में चले आए, तो क्या आप यह नहीं जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। ईश्वर ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ पर हो और तुम्हारी आकांक्षा क्या है, परंतु मेरी एक सुनिश्चित पद्धति है। मानव जात का सम्यक अध्ययन मानव है। यहाँ यह टिप्पणी प्रासंगिक है कि यहाँ स्वामी ने तेलुगु में न कहकर आंग्ल भाषा में ही द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज माइन उद्धृत किया है। यह आंग्ल भाषा के विद्वान लेखक अलेक्जेंडर पोप के एक लेख का शीर्षक भी है। अतः स्वामी के मंतव्य को समझने के लिए हमें यह लेख अवश्य पढ़ना चाहिए। विचार, वाणी एवं कर्म समरूपता में होनी चाहिए, तत्पश्चात ही हम अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण कर सकते हैं। तुम्हारे घर में तुमसे कहा गया कि तुम्हें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और उनसे अनुग्रह प्रदान करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि तुम अपने पिता की गोद में बैठ सको। तदनुरूप तुमने तपस्या किया, परंतु तुम उसको नहीं मांग रहे हो जिसका विचार तुमने सर्वप्रथम किया था। इसलिए मुझे आवश्यक लगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें परीक्षण में रखा जाए कि तुम्हारी आकांक्षा क्या है। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, मेरी मौलिक अभिलाषा तो मूल्यहीन कांच का एक टुकड़ा मांगने के समान है, परंतु आपका दर्शन तो हीरे के समान है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि कांच के एक टुकड़े की गवेषणा की अवधि में मैंने हीरा प्राप्त कर लिया, अतः मुझे कांच का टुकड़ा नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे विचार, शब्द एवं कर्म में से 2 तो सुमेल में हैं, परंतु जो तुम मांग कर रहे हो अर्थात शब्द भिन्न है। ठीक है, 2 की एकता बहुमत में है, अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जाओ और राज्य पर शासन करो। प्रत्येक विषय वस्तु में ईश्वर विचार, शब्द एवं कर्म में एकता का अवलोकन करते हैं, अन्यथा वे उसमें रुचि नहीं रखते। दृष्टिपात करो कि इतना कठोर तपस्या करने तथा भगवान विष्णु का साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात भी ध्रुव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सका। इसका यही कारण था कि उसकी वाणी उसके विचार एवं कर्म से भिन्न थी। अतः वाणी का उपयोग अति सावधानी के साथ करनी चाहिए। शब्द मन का पुत्र है। मन कई प्रकार की अशुद्धियों की ओर प्रवृत्त होता है। पुत्र माता पिता को गुणों को प्राप्त कर सकता है। वास्तव में मन को दैवीय प्रकृति के गुणों को धारण करना चाहिए। कभी कभी शिष्य माता पिता के गुणों को नहीं प्राप्त कर सकता है। प्रहलाद ऐसा एक महान भक्त था। पिता हिरण्यकशिप एक दुष्ट था। प्रहलाद भगवान नारायण के प्रति समर्पित था, जबकि हिरण्यकशिप नारायण से घृणा करता था। हिरण्यकशिप बाह्य रूप और नाम में विश्वास करता था, जबकि प्रहलाद बाह्य जगत की चकाचौंध द्वारा पथभ्रष्ट नहीं होता था। रूपों और नामों के अस्तित्व हैं, परंतु हमें उनसे परे देखना है। शरीर नश्वर है। दिव्य प्रवचन 20 जून 1996 ईस्वी सम्मत पुट्टपर्ती साई कुलवंत सभा मंडप। उपरोक्त दिव्य ज्ञानामृत उनकी ही मधुमय वाणी में इस पते पर सुनिए। जय साई राम।